जय श्री श्याम। राकेश और प्रियंका की छोटी सी प्यारी सी गृहस्थी थी। शादी को 6 साल हो गए थे। मधुर संबंध प्रगाढ़ हो रहे थे। अनंत 2 साल का हो गया था। अब वो एक और मेहमान बस 4-5 महीने में आने वाला था। खुशी खुशी जीवन की बगिया महक रही थी। राकेश प्रियंका का बहुत ख्याल रखता था। प्रियंका ने भी जीवन के हर एक पल में राकेश को हद से ज़्यादा प्यार किया। शादी के 5 साल बाद भी यूँ लगता कि जैसे अब भी दोनों प्यार में हैं और जल्द से एक दूसरे के जीवन साथी बनना चाहते हों। रिश्तेदारों, करीबी दोस्तों के अलावा शायद ही कोई समझ पाता कि दोनों पति पत्नी हैं। हाँ, अनंत के कारण भले ही अंदाज़ा लगा लेते थे, वरना नहीं। यूँ तो राकेश और प्रियंका की शादी अरेंज मैरिज के तरह हुई, मगर सच यही था कि दोनों एक दूसरे को शादी से 3 वर्ष पहले से जानते थे, एक दूसरे को पसंद करते थे, दिल में एक दूसरे को जगह दी तो फिर कोई और दिल में ना आया। दुनिया एक दूसरे के दिल में ही बसा ली सदा के लिए। सबके लिए एक नियत वक्त आता है और इन दोनों के जीवन में भी नियत खूबसूरत वक्त आया जब माता पिता समाज ने इन्हें पति पत्नी के बंधन में बांध दिया। जीवन आगे बढ़ा और प्यार भी। राकेश और प्रियंका के बीच हर तरह की बात होती। अमूमन पति पत्नी बनने के बाद ज़्यादातर जोड़ों के बीच बहुत सारी बातें खत्म हो जाती हैं, मसलन राजनीति, खेलकूद, देश दुनिया, साइंस, करियर, हंसी मजाक आदि आदि। पर इनके बीच सब कुछ पहले जैसा था। हंसी मजाक, ठिठोली बात विवाद, एक दूसरे की टांग खिंचाई, एक दूसरे को खास बातों पे सलाह देना लेना, साथ घूमना फिरना, एक ही प्लेट में खाना, एक दूसरे का इंतजार करना आदि सब कुछ बहुत प्यारा था। राकेश और प्रियंका के बीच ऐसा नहीं कि राकेश और प्रियंका के झगड़े ना होते थे, मगर वैसे ही जैसे दोस्त लड़ते झगड़ते, मुंह फुलाते और आखिर में वही होता, चलो छोड़ो ना यार, जाने दो ना, सॉरी बाबा माफ़ कर दो ना, गलती हो गई, और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते। सब कुछ अच्छा चल रहा था, कहीं कोई कमी न थी। जीवन बगिया प्यार से सराबोर थी। फिर भी जाने क्यों कभी कभी प्रियंका उदास हो जाती, पर अगले ही क्षण अपनी उदासी झटक कर मुस्कुरा देती। राकेश कभी शायद ही उसके उदास पल देख पाता, और कभी दिख भी जाता तो प्रियंका कहती, कुछ नहीं, यूं ही। अनंत के साथ दोनों के जीवन और निरंतर करियर की प्रगति से दोनों इतने खुश थे कि कई लोगों मन में ईर्ष्या भी पैदा हो जाती। हालांकि राकेश और प्रियंका के बीच भी कई सारे अंतर थे जो किसी भी युगल में होना स्वाभाविक हैं, क्योंकि दो अलग अलग परिवार, परिवेश और अलग शहर के लोग एक हो भी नहीं सकते। परंतु दोनों ने एक दूसरे के साथ बड़ी सहजता से हर तरह का तारतम्य बिठा लिया था। प्रेम चीज़ ही ऐसी है जो स्वयं का त्याग कर दूसरों को खुश रखने की कला सिखाई देती है। मगर इन सब बातों के बीच एक ही ऐसी बात थी, एक ही ऐसी आदत जो राकेश की, जो प्रियंका कभी भी दिल से एक्सेप्ट नहीं कर सकी। हालांकि उसने कोशिश बहुत की। उसने कई बार राकेश से कहा भी, बहुत मिन्नतें भी की कि प्लीज़ इस आदत को छोड़ दो, ये हमारी गृहस्थी, हमारे रिश्ते, हमारे अगाध प्रेम के बीच एक दाग है। कहते कहते अब 6 साल बीतने को थे। राकेश ने जाने उस आदत को खुद त्यागना न चाहा या उससे हुआ नहीं, ये पता नहीं। जबकि कहते हैं कि दुनिया में ज़िंदगी और मौत के अलावा बाकी सब कुछ संभव है। खैर, वक्त बीतता रहा, प्रियंका ने अपने मन को ही समझा लिया। उसको याद आता कि सभी बड़े बुजुर्ग और बुद्धिजीवी लोगों का कहना है कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसको जीवन की संपूर्ण खुशियाँ मिल जाएं। महान पाषाण गायिका लता जी के गीत सुन मन को बहला लेती। हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता। वो सोचती, कोई बात नहीं, दुनिया में तो लोगों को न जाने कितने गम हैं, मैं तो संसार की खुश किस्मत लड़की हूँ जो राकेश जैसा जीवन साथी है मेरा। यही सोच मन में उठती एक हल्की सी कसक को खुद अपने ही विचारों से रगड़ मिटा देती। मधुर पल और मधुर हो गए थे। उन्हें मेहमान के आगमन में बस 2 महीने देरी थी। राकेश जल्दी घर आता, प्रियंका को बहुत बहुत प्यार देता। अनंत भी खुश था क्योंकि उसको बताया गया कि मम्मी तुम्हारे लिए जल्दी ही एक बहुत ही सुंदर गुड्डा या गुड़िया लेने जाएंगे, जो तुम्हारे साथ खेलेगा भी, दौड़ेगा भी और बातें भी करेगा। आनंद को गोद में लिए राकेश प्रियंका के साथ बैठ घंटों दुनिया जान की बातें करता। प्रियंका हर वक्त खुश थी, पर कभी कभी अनायास पूछ बैठती, राकेश तुम सच में अपनी आदत नहीं छोड़ सकते? राकेश उसके हाथ थाम फिर वही बात दोहरा देता जो पिछले 6 साल से कह रहा था, बस 2-4 दिन दे दो मुझे, सच कहता हूँ इस बार पक्का तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्रियंका कसक भरी मुस्कान के साथ सिर हिला देती, ओके प्लीज़, इस बार ज़रूर। राकेश प्यार से प्रियंका के माथे को चूम लेता, कभी गालों पर थपकी देकर कहता, इस बार पक्का, प्रॉमिस। बात फिर खत्म हो जाती। एक शाम अचानक प्रियंका का दिल बहुत किया कि आज आइसक्रीम खाने चलते हैं। वैसे भी 2-3 महीने से कहीं बाहर निकली नहीं थी। राकेश ने कहा, मैं घर पे ही ले आता हूँ। प्रियंका नहीं मानी।
तीनों तैयार होकर आइसक्रीम पार्लर चले गए। आइसक्रीम खाते हुए बहुत खुश थे तीनों। होनी कुछ और लिखी गई थी जिसका समय नज़दीक था। तीनों घर वापस आए। अनंत दो खेल कूद कर निढाल होकर आते ही सो गया। प्रियंका के दिल में आज भी फिर एक सोई हुई ख्वाहिश जगी। उसने राकेश का हाथ पकड़ कर अपनी ओर प्यार से खींचते हुए कहा, राकेश सुनो ना, एक बात, इधर आओ तो जरा। पर राकेश ने पुरानी आदत के अनुसार हाथ छुड़ाते हुए कहा, रुको प्रियंका, बस 5 मिनट में अभी आया, बस अभी तुम्हारे ही पास आकर बैठता हूँ। कहकर राकेश बालकनी में चला गया और सिगरेट पीने लगा। अचानक ही प्रियंका तेज चीख सुनकर राकेश दौड़ा। प्रियंका वॉशरूम में लहूलुहान पड़ी थी। अब बस उसकी आंखें कुछ कह रही थी पर उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। राकेश के प्राणी सूख चले। उसने घड़ी भर बिना देर किए एम्बुलेंस बुलाया और प्रियंका को कुछ ही पल में हॉस्पिटल पहुंचाया। तत्काल इलाज शुरू हुआ। राकेश तब तक अपने माता पिता, प्रियंका के घरवालों को भी खबर कर चुका था। सभी आ गए। सभी प्रियंका के लिए चिंतित और दुखी थे। उधर अनंत घर में अकेला था। सिर्फ नौकरों के भरोसे छोटा बच्चा नहीं रह सकता, इसीलिए राकेश की माँ को घर जाना पड़ा। इधर डॉक्टर्स प्रियंका की कंडीशन को अब भी खतरे में बता रहे थे। बच्चा पेट में खत्म हो गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया था और अब प्रियंका को बचाने की कोशिश में जुटे थे। थोड़ी देर में अनंत को लेकर माँ पुनः हॉस्पिटल आई। माँ ने रवि के हाथ में एक पेपर देते हुए कहा, ये तकिए के नीचे रखा था, शायद अनंत के हाथ में खेलते हुए आ गया। कोई ज़रूरी चीज़ हो शायद, ये सोच लेती आई। माँ पढ़ना नहीं जानती थी, सो राकेश पढ़ने लगा। उसने पहचान लिया ये प्रियंका की लिखावट थी और जगह जगह स्याही ऐसे बिखरे हुए थे कि लग रहा था उसने रोते रोते ही ये सब लिखा है। और ये तो अभी शाम का लिखा है उसने, क्योंकि प्रियंका की आदत सभी जानते हैं। वो कुछ भी लिखती है तो उसमें अपने साइन करके नीचे तारीख और समय भी लिखती थी। मतलब कि जब राकेश थोड़ी देर के लिए सिगरेट पीने बालकनी में गया था तभी प्रियंका ने ये लिखा था। राकेश पढ़ने लगा। पता है राकेश, जब प्यार में हम दोनों सराबोर हुए थे जब हम पहली बार अपने दिल की बात एक दूसरे से कहने को मिले थे, जो शायद हमारे प्यार की पहली शाम थी। उस दिन हमने समंदर किनारे बने उस कॉफ़ी होम में समंदर की लहरों को साक्षी करके एक दूसरे से पूछा कि हम एक दूसरे को ऐसा क्या दे सकते हैं जो सच में बहुत नायाब हो। मैंने कहा, पहले आप कहो राकेश, याद है? राकेश, आपने क्या कहा था? आपको तो शायद याद ही नहीं, लेकिन मैं एक पल भी नहीं भूली। आप ही ने कहा था राकेश कि मैं तुम्हारे सांसों से अपनी सांसों को जोड़ना चाहता हूँ। बोलो, दोगी मुझे ये तोहफा? मैंने आपकी आंखों में प्यार की सच्चाई देखी थी। उस पल मैंने आपके साथ अपना पूरा जीवन देख लिया था। ऐसे तोहफे आपको मांगे ये कल्पना तो नहीं थी, लेकिन आपकी इस ख्वाहिश ने मुझे भी ये ख्वाहिश दे दी कि मैं आपके ये इच्छा ज़रूर पूरी कर दूँ। दिल में तो आया कि अभी ही पूरी कर दूँ, पर मैं शादी के बाद आपकी ये इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी, मैंने सोच लिया था। लेकिन साथ ही ये भी था कि मुझे आपकी सिगरेट बर्दाश्त न थी। मैंने अपने घर परिवार में कभी ये सब नहीं सहा था। मुझे इसके धुएं से, इसकी अजीब सी स्मेल से हद से ज़्यादा नफरत थी। मेरा दम घुटने को हो जाता। इसलिए लेकिन फिर भी मैंने नज़रें नीची करके कहा कि सही वक्त आने पर आपको ये तोहफ़ा ज़रूर दूंगी। आपकी आंखें खुशी से चमक उठी। मुझे बहुत अच्छा लगा था राकेश। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। याद है राकेश, मैंने एक ही चीज़ मांगी थी, राकेश आप ये सिगरेट पीना छोड़ दो, इसके अलावा मुझे सारी ज़िंदगी कुछ और नहीं चाहिए। आपने कहा, बस एक सप्ताह बाद तुम मुझे सिगरेट पीते नहीं देखोगी। मैं कितनी खुश हुई, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन आपने पलट कर ये नहीं पूछा कि मुझे यही तोहफ़ा नायाब क्यों लगा। मैंने बताया भी नहीं। जानते हो राकेश, क्यों यही मांगा था मैंने? ताकि मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकूं। हाँ राकेश, आपकी सांसों में अपनी सांसों को जोड़ने की ख्वाहिश मेरे मन में भी जग चुकी थी, पर आपकी सिगरेट ने मुझे ये कभी न करने दिया। मुझे आपसे बहुत प्यार है राकेश, बहुत सम्मान मिला। सच है कि आपको जीवन साथी पाकर मैं इस जहान में खुद को सबसे ज़्यादा खुश नसीब पाती हूँ। हमारे प्यार के अनगिनत फल हैं राकेश। हमारी एक दूसरे से नज़दीकियाँ तो शरीर और आत्मा की तरह है राकेश, पर बेहद अजीब है ना कि इतने करीब होकर भी वो पल नहीं आया कि मेरा वादा और मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो सके। शादी के बाद इन 6 सालों में आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। अफसोस मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश आज भी अधूरी है। कितनी बार मैंने चाहा, मगर हर बार जब भी आपकी सांसों के एकदम हम कदम बनना चाहा, हर बार वही सिगरेट की अजीब सी गंध ने मुझे मुंह फेर लेने में मजबूर किया। लेकिन आपने कभी समझने की कोशिश नहीं की। क्या कोई यकीन कर सकता है
राकेश की पति पत्नी होकर, एक बच्चे के माता पिता होकर भी हम एक दूसरे के होंठों के स्पर्श को नहीं जानते। लोग हंसेंगे कि ये क्या बकवास है। भला ये 6 साल के दाम्पत्य जीवन में ऐसा पल ना आया हो। मैं कैसे कहूँ कि हमारे अटूट बंधन, गहरे प्रेम के बीच ये एक दाग की तरह है। मगर सच है, आप नहीं समझोगे राकेश, लेकिन मैं समझ गई। आप मुझे भी शायद छोड़ सकते हो, लेकिन सिगरेट को नहीं, कभी नहीं। मैं फिर आज इसीलिए लिख रही हूँ राकेश, क्योंकि आज हद से ज़्यादा दिल मचल गया और लगा था कि आपने आज तो बहुत देर से सिगरेट नहीं पी है। शायद आज एक बार ही सही मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन आज भी आप हाथ छुड़ाकर सिगरेट उठाकर चल दिए। मैं रोना चाहती थी, चीख चीख कर, पर नहीं रो सकती। शायद हमारे अगाध प्रेम में ये शोभनीय नहीं होगा। मैं बांटना चाहती हूँ अपना ये दर्द, मगर क्या ये किसी से कहना उचित लगेगा। बेहद अपमानित महसूस करने लगी हूँ। आपकी सिगरेट के सामने अपने आप को कोई तरीका नहीं है मेरे पास अपने इस अधूरी ख्वाहिश का दर्द बांटने के लिए, सिवाय इसके कि पन्ने पर उतार कर दिल हल्का कर लूँ। जबकि जानती हूँ पहले की ही तरह कुछ देर बाद इसको भी फाड़ कर फेंक दोगी। पर कोई बात नहीं, दिल तो हल्का हो जाता है। आई लव यू राकेश, लव यू ऑलवेज। पढ़ते पढ़ते राकेश बेहिसाब आंसुओं में डूब गया। उसे आज एहसास हुआ उसके सिगरेट के लत के कारण क्या से क्या हो गया। उसके मन में सारे घटनाक्रम प्रत्यक्ष हो उठे। राकेश के सिगरेट लेकर चले जाने के कारण प्रियंका का जो आज बहुत ज़्यादा बुरा लगा, उसके आंखों से आंसू छलक आए। उसने पेपर पेन उठाया और अपने मन की सारी बात उस कागज़ पर उड़ेल कर अपने मन को हल्का कर लिया। जब तक राकेश सिगरेट खत्म करके कमरे में वापस आने वाला था, प्रियंका का चेहरा आंसुओं से भीग गया था। वो उठकर मुंह हाथ धोने चली गई। जब वो वॉशरूम से वापस आने लगी, न जाने कैसे उसका पैर फिसल गया। ये उसकी संतप्त मन की दशा थी। यह महज प्रेगनेंसी के कारण उसको चक्कर आया होगा, या उसकी जीवन की इतनी अवधि तय थी, ये परमात्मा को ही पता था। या फिर खुद प्रियंका को ही राकेश पागलों की तरह डॉक्टर से कह रहा था, मेरी प्रियंका को बचा लो, मेरा सब कुछ ले लो, मेरी जान भी उसको दे दो, मगर बचा दो उसको। लेकिन ये नहीं हो सका। 8 घंटे के अथक प्रयास के बाद डॉक्टर ने आकर हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम हार गए। प्रियंका के पास जब ज़्यादा समय नहीं उससे मिलने आप लोग। राकेश बदआवाज़ प्रियंका के पास पहुंचा। प्रियंका की आंखें शून्यता से भरी। राकेश ने उसका हाथ थामा, पागलों की तरह कहने लगा, प्रियंका मुझे छोड़कर मत जाओ, मत जाओ प्रियंका, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, आज से, अभी से, अब नहीं टालूंगा एक सेकंड भी, बस मत जाओ, मत जाओ मुझे छोड़कर। प्रियंका की आंखें राकेश के चेहरे से पर टिक गई। वो बहुत मुश्किल से जरा सा मुस्कुराई और अपने होठों पे एक मासूम सी ख्वाहिश सजाए हमेशा के लिए खामोश हो गई। दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।